उसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारे बैट टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं। उन मॉन्स्टर्स को मारकर सभी हंटर्स उनके अंदर से निकले माना स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। कलेक्ट करते हुए वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे जब पहली बार ये डंजन गेट्स अपीयर हुए थे और पहली डंजन शॉक वेव में ये मॉन्स्टर्स बाहर की दुनिया में आए थे, तब हम इन मॉन्स्टर से कितना डर रहे थे, लेकिन अब हम इन्हीं को मारकर इनसे माना स्टोन्स कलेक्ट कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर यूजिन पीछे माइन करके माना स्टोन्स कलेक्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर बुली हंटर्स उसे याद दिलाते हैं कि उसके माइन किए हुए माना क्रिस्टल्स का 80% कमीशन में चला जाएगा, इसलिए उसे और मेहनत करनी होगी। यूजिन ये सब सुनकर वापस अपने काम में लग जाता है और सोचने लगता है कि कैसे उसका छोटा भाई यूहेओ अवेकन होने के बाद उसे छोड़कर चला गया था और अपनी अबिस नाम की गिल्ड खड़ी की, जो अब देश की सबसे पावरफुल गिल्ड्स में से एक है, और मैं अकेला पीछे रह गया। यूजिन बताता है कि कैसे वह बाद में किसी ब्रोकर के पास गया और अवेकन होने के लिए अपने सारे पैसे उसे दे दिए, बस इसी आस में कि वे भी अपने छोटे भाई की तरह अवेकन हो जाएगा। लेकिन यूजिन सिर्फ एक F क्लास हंटर के तौर पर अवेकन हुआ। यूजिन सोचता है कि कैसे एक डंजन रेड के दौरान उसके पैर टूट गए और वे हॉस्पिटल में एडमिट था, तब भी उसका भाई उससे मिलने नहीं आया, और उसके पैर टूट जाने के बाद भी उसके भाई ने उसे बार बार अपने काम के बीच में आने का ताना मारकर छोड़ दिया। सीन वापस माइन करते हुए यूजिन पर शिफ्ट होता है। ये सब सोचकर वे काफी उदास हो जाता है। यूजिन बताता है कि कैसे वे अभी तक डंजन में सर्वाइव कर पाया, जबकि उसके सभी टीममेट्स मारे गए। यूजिन के टाइटल केयर गिवर की एक स्किल की वजह से, जो कि है लास्ट रिवॉर्ड, जो उसकी केयर में आई पर्सन के मरने के बाद उसकी सभी स्किल्स को डबल पावर के साथ यूजिन में ट्रांसफर कर देती है। किसी को भी अपनी केयर में लेने के लिए यूजिन को उन पर अपना कीवर्ड चीयर अप बोलना पड़ता है, लेकिन केयर गिवर की बेसिक स्किल सिर्फ बफ देना ही है। तभी यूजिन को उसकी स्टेटस विंडो में एक मैसेज दिखाई देता है कि केयर गिवर की स्किल लास्ट रिवॉर्ड एक्टिवेट की जा रही है। इसका मतलब यूजिन का बॉस, जो उसकी केयर में आ गया था, वह अब मर चुका है और उसकी सभी स्किल्स डबल पावर के साथ यूजिन में ट्रांसफर हो जाती हैं। यूजिन अपना हथियार छोड़कर बॉस की तरफ भागता है और वहां चारों तरफ खून देखता है और अपने बॉस को मरा हुआ पाता है। जैसे ही यूजिन पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर एक 3 सिर वाला ड्रैगन लॉचिटास उस बुली हंटर को अपने एक मुंह में लिए खड़ा होता है, और हमें लॉचिटास के बारे में बताया जाता है कि लॉचिटास एक 3 सिर वाला ड्रैगन है, जो किंग ऑफ पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका पॉइजन किसी को भी कर्स कर देता है और ये एक फर्स्ट क्लास मॉन्स्टर है। ड्रैगन उस बुली हंटर को मार देता है, जिसे देखकर यूजिन डर से अपनी जगह पर जम जाता है। यूजिन सोचता है कि एक फर्स्ट क्लास मॉन्स्टर एक डी क्लास डंजन में क्या कर रहा है, और अचानक से ड्रैगन यूजिन पर हमला कर देता है, जिससे यूजिन अपने बॉस की स्किल से अपने पैरों की ताकत को बढ़ाकर उस अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है और भागते हुए कहीं पर छुपने के बारे में सोचता है। तभी ड्रैगन अपनी पूंछ से यूजिन पर दोबारा हमला करता है, जिससे यूजिन काफी दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी यूजिन को उसके बॉस के आखिरी पल उसके दिमाग में दिखाई देने लगते हैं। ये उसकी स्किल लास्ट रिवॉर्ड की वजह से होता है। उसके बॉस की यादों में दिखाया जाता है कि कैसे ड्रैगन उसके एक एक साथी को मार रहा होता है। ये सब देखकर यूजिन काफी डर जाता है और उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। और जैसे ही ड्रैगन यूजिन पर फिर से हमला करने वाला होता है, तभी वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यूजिन देखता है कि उसका एस क्लास भाई यूहेओ उसके सामने खड़ा होता है। यूहेओ उसे वहां से जाने के लिए कहता है। यूजिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, और उसे ड्रैगन के बारे में बताता है कि तुम इससे अकेले नहीं जीत पाओगे। तभी ड्रैगन उन दोनों पर हमला करने वाला होता है और यूहेओ अपनी स्किल का यूज करके उस ड्रैगन से फाइट करने लगता है। यूहेओ अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके उसका एक सिर काटने में कामयाब हो जाता है। ये सब देखकर यूजिन चौंक जाता है। ड्रैगन अपने पॉइजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन यूहेओ अपनी स्किल जायंट शील्ड का यूज करके उसको ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है और यूजिन और अपने आप को बचा लेता है। यूजिन उसे बताता है कि अगर पॉइजन ने उसको छू भी लिया तो वह उसे कर्स कर देगा। यूहेओ ड्रैगन पर एक और अटैक मारता है,
लेकिन पॉइजन उसकी स्वॉर्ड को गलाने लगता है। यूहेओ अपने अटैक्स जारी रखता है। यूजिन सोचता है कि क्या यूहेओ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और इसी वजह से वो सही से फाइट नहीं कर पा रहा है। यूहेओ यूजिन से उसके पैर टूटने के बाद भी डंजन में क्यों आने के लिए पूछता है और उससे कहता है, मुझे कब तक तुम्हारा किया समेटना पड़ेगा, तो जाओ, कहीं पर जाकर छुप जाओ। यूजिन फ्रस्ट्रेशन में उससे पूछता है, क्या तुम मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ पर आए हो? यूजिन सोचने लगता है कि मुझे पता था। यूहेओ क्यों ही उसको बचाने के लिए आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी यूजिन अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस ड्रैगन पर हमला कर देता है और यूहेओ को कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ पर बचा भी लेते हो, उसके बाद मैं फिर से तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, इसलिए मेरा यहाँ पर मरना ही हम दोनों के लिए ठीक है। यूजिन जैसे ही अपना हथियार छोड़ता है, ड्रैगन उस पर हमला कर देता है, लेकिन यूहेओ बीच में आकर उसे बचा लेता है। यूहेओ उस अटैक से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। यह देखकर यूजिन शॉक हो जाता है। यूजिन अपने भाई के साथ पुरानी बातों को याद करता है कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स के मरने के बाद यूहेओ को अकेले ही पाला है। सीन वापस डंजन में शिफ्ट होता है। यूहेओ अधमरी हालत में यूजिन के कंधे पर लेटा होता है और पीछे ड्रैगन यूहेओ के लास्ट अटैक से चिल्ला रहा होता है। यूहेओ धीरे से यूजिन को इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है और यूजिन अपनी पुरानी बातों में खोया रहता है कि कैसे यूहेओ ने उसको धक्के मार कर निकाल दिया था और अब वही यूहेओ उसको बचाने के लिए किस हद तक चला गया। यूहेओ उसको एक गेट स्टोन देता है जिसका इस्तेमाल करके वे इस डंजन से निकल सकता है, पर यूजिन उसी को गेट स्टोन का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। पर यूहेओ गेट स्टोन यूज करने की हालत में नहीं होता और यूहेओ यूजिन के कंधे पर ही दम तोड़ देता है। यूजिन धीरे से यूहेओ का नाम पुकारता है और तभी यूजिन के चारों तरफ ब्लू कलर की रोशनी चमकने लगती है और उसकी स्किल लास्ट रिवॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे यूहेओ की सारी स्किल्स 10 मिनट के लिए यूजिन के अंदर डबल पावर के साथ ट्रांसफर हो जाती हैं। और जैसे ही ड्रैगन उन पर अटैक करता है, यूजिन यूहेओ की स्किल का इस्तेमाल करके वहां से हवा में जंप करता है। यूजिन काफी इमोशनल होते हुए अपने भाई की बॉडी को सेफ जगह छोड़कर ड्रैगन से फाइट करने के लिए चला जाता है। लास्ट रिवॉर्ड के जरिए यूहेओ की सारी यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं, जिससे यूजिन को पता चलता है कि यूहेओ यूजिन को अपने से दूर रखकर उसको किसी से प्रोटेक्ट कर रहा था और कैसे जब उसके पैर टूटने पर यूहेओ ने हर तरीके से उसकी मदद की थी और जिन लोगों ने उसके पैर तोड़े उन लोगों को भी यूहेओ ने सबक सिखाया। सीन वापस यूजिन और ड्रैगन की फाइट पर शिफ्ट होता है। यूजिन यूहेओ की सभी स्किल्स का इस्तेमाल करके ड्रैगन को मार देता है और ड्रैगन की बॉडी पर खड़ा होकर कहता है कि तुमने मुझे इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया और मैं हमेशा तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करता रहा। यूजिन उदासी से यूहेओ की बॉडी को देखता है और उसकी स्किल लास्ट रिवॉर्ड का टाइम भी खत्म हो जाता है। तभी उसकी स्टेटस विंडो पर मैसेजेस दिखने लगते हैं, जिनमें इस ड्रैगन को मारने पर उसे लेजेंडरी टाइटल ड्रैगन स्लेयर मिलता है और उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे 10 गेट स्टोन्स, 5 रैंक ए ग्रांटिंग एसेंस, क्रिम्सन ड्रैगन की महान तलवार और एक इच्छा पूरी करने वाला पत्थर। यूजिन चौंकते हुए उस विश स्टोन को उठाकर अपने भाई को वापस जिंदा करने के लिए कहता है, पर सिस्टम उसकी इस विश को मना कर देता है। ये देखकर यूजिन उदास हो जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद यूजिन उस इच्छा पत्थर से इच्छा मांगता है कि टाइम को पीछे कर दो, जब मैं अवेकन भी नहीं हुआ था। यूजिन ये विश करके सोचता है कि समय में वापस जाने के बाद वह एक शांत जिंदगी जिएगा, डंजन में भी नहीं जाएगा और अपने भाई को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। अगले सीन में यूजिन की आंखें किसी अपार्टमेंट में एक सोफा पर खुलती हैं। वह अपने चारों तरफ देखता है। जब वह मोबाइल में टाइम देखता है तो वह सच में 5 साल पीछे आ चुका होता है। इस वक्त तक यूजिन अपने पैसे लेकर उस ब्रोकर के पास अवेकन होने के लिए नहीं गया होता। तभी वहां पर किसी के कदमों की आवाज आती है। जैसे ही वह गेट खोलता है, उसके सामने यूहेओ होता है। यूहेओ को देखकर यूजिन इमोशनल हो जाता है और भागकर यूहेओ को गले लगा लेता है और उससे माफी मांगने लगता है। यूहेओ ये सब देखकर हैरान होता है, पर यूजिन इस वक्त अपने छोटे भाई को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल और खुश होता है और कहने लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है।
मुझे पता होना चाहिए था कि तुम किन कठिनाइयों से गुजर रहे होंगे। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मुझे ये सब पता होना चाहिए था। यूहेओ शॉक में होता है और यूजिन को दिलासा देता है। वहीं यूजिन खुश होता है कि वह अपने छोटे भाई के पास वापस आ गया और यूजिन यूहेओ को आई लव यू कहता है। चैप्टर 6 में हम देखते हैं कि यूहेओ यूजिन के लिए खाना बना रहा होता है। यूहेओ यूजिन को घर पर रहकर रिलैक्स करने के लिए कहता है। यूजिन के टाइम बैक करने से पहले वाली जिंदगी में यूजिन और यूहेओ आज के दिन लड़े थे और उसके बाद यूजिन घर छोड़कर चला गया था, पर अब हम दोनों भाई एक साथ हैं। ये सोचकर यूजिन खुश हो रहा होता है। पर यूजिन अभी भी अपनी स्टेटस विंडो से हैरान होता है, क्योंकि इस वक्त तक यूजिन ब्रोकर के पास नहीं गया होता, पर फिर भी वे अवेकन हो जाता है और यहाँ तक कि ड्रैगन को मारने के बाद मिली नई सभी स्किल्स उसके पास होती हैं, जैसे कि ड्रैगन स्लेयर टाइटल, जो कि एक लेजेंडरी स्किल होती है। ये टाइटल उसको उस 3 सिर वाले ड्रैगन को मारने के बाद मिला होता है और यह स्किल एस रैंक से भी ऊपर की बताई जाती है, जिसके अंदर कई अलग अलग तरह की और भी स्किल्स होती हैं, जैसे पॉइजन रेजिस्टेंस, कर्स रेजिस्टेंस, फियर रेजिस्टेंस और रोस्टार्सस नेचुरल एनिमी, जो सभी लेजेंडरी स्किल्स होती हैं। इन सभी को देखकर यूजिन बहुत खुश हो रहा होता है और अपने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने के सपने देखने लगता है। पर जब वे अपनी बाकी स्किल्स को देखता है, वे सिर्फ नॉर्मल होती हैं, जो उसके शारीरिक तौर से कमजोर होने को दिखाती हैं, जिससे उसका स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का सपना टूट जाता है। बेचारा यूजिन। और उसके बाद वे अपनी ओरिजिनल स्किल, जो उसको उसके अवेकन होने पर मिली थी, उसको देखता है। उसकी वे स्किल नर्चरर भी लेजेंडरी रैंक पर पहुंच चुकी होती है, जिसके साथ उसको 4 और नई स्किल्स मिलती हैं, जिनके बारे में हमें बताया जाता है, जैसे माई किड इज द बेस्ट, जो उसकी KMAI पर्सन के ग्रोथ रेट को 3 दिन के लिए बढ़ा देता है। दूसरी स्किल माई किड इज सो ग्रेट। इस स्किल के साथ अगर तुम अपनी KMAI पर्सन पर अपना कीवर्ड बोलकर कम से कम 5 आदमियों के सामने उसका हौसला बढ़ाओगे, तो उस पर्सन के सभी स्टैट्स और स्किल्स 100% से बढ़ जाएंगे और जितने ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होंगे, उतना ही यह स्किल उसकी पावर को बढ़ा देगी। यही सब सोचकर यूजिन बहुत खुश हो रहा होता है, पर जब वे अपना कीवर्ड देखता है तो वे शॉक हो जाता है। उसका कीवर्ड आई लव यू होता है। बेचारा यूजिन। यूजिन सोचता है, अगर वे सबको यह कीवर्ड बोलेगा तो जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा। यूजिन यही सब सोच रहा होता है, तभी यूहेओ यूजिन के सामने खाना लाकर रख देता है। यूजिन को परेशान देखकर यूहेओ यूजिन से उसके परेशान होने की वजह पूछता है, पर यूजिन उसको सब ठीक है कहकर खाना खाने लगता है। यूजिन खाना खाते हुए यूहेओ से पूछता है कि तुम बाहर से भी खाना मंगा सकते हो, तो तुम घर पर खाना क्यों बनाते हो? यूहेओ यूजिन को बताता है कि कैसे उसके खाने में जहर मिलाकर उसको मारने की कोशिश की गई थी। ये सब सुनकर यूजिन शांत हो जाता है। यूजिन उसको यह सब पहले ना बताने के लिए डांटता है, पर यूहेओ उसे समझाता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। उसके बाद हमें माहौल में थोड़ी नरमी दिखाई पड़ती है। यूजिन यह सब देखकर खुश होता है कि वे टाइम में पीछे आया और तभी यूहेओ के गिल्ड में जाने का वक्त हो जाता है और वे यूजिन को उस ब्रोकर का नंबर डिलीट करने के लिए कहता है। यूजिन नंबर डिलीट कर देता है। यूहेओ जाने के लिए निकल जाता है और यूजिन यूहेओ को खाने के बर्तन समेटकर खुद भी निकलने के लिए कहता है, पर यूहेओ यूजिन को कहीं भी जाने के लिए मना कर देता है और उसको अब से अपने साथ रहने के लिए कहता है। ये सब सुनकर यूजिन को शॉक लग जाता है।